चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां राहुल गांधी की पनौती वाले बयान पर सियासत गर्म है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताया है। राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म है, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताया है राहुल गांधी ने, जिसके बाद अब लगातार सियासत देखने को मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताया है। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। देश का कितना ही बड़ा अहित हो जाए लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए, ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और देश की जनता और राजस्थान की जनता जवाब देगी कांग्रेस को, राहुल गांधी को। मैं तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। नेहरू जी ने बात नहीं मानी, लेकिन राहुल बाबा अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे, ये लगता है। तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने अपनी मंद बुद्धि को जनता के सामने आज वो लेकर के आए हैं। और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। जिस दुनिया के लोकप्रिय नेता को 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हों और आप इस भाषा का उपयोग करते हैं, देश के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूद हो रही है और आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, आपने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। राहुल गांधी के संस्कार ही ऐसे, उनको पता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, शायद उनका फ्रस्ट्रेशन है ये। और मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, ये पूरी 130 करोड़ जनता का उन्होंने अपमान किया है। जनता खुद निर्णय करेगी कि कांग्रेस के नेता के संस्कार क्या है और जनता फैसला करेगी। इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं राहुल जी के इस बयान की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पूरे कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि जरा सिखाएं उनको, संस्कार दें कि भारत के संस्कार और संस्कृति क्या है। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा था, जिसके बाद सियासत गर्म है, बीजेपी हमलावर है। सुनिए वो बयान। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। तो आपने सुना राहुल गांधी का वो बयान, जिसके बाद लगातार सियासत गर्म है, बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर। देखिए आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान राजस्थान में ये बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती है, जिसके चलते टीम इंडिया क्रिकेट हार गई। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, हमने अक्सर देखा, ये पहली दफा नहीं है, कई बार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स इस तरीके का बयान दे देते हैं और उसके बाद घिर जाते हैं, फंस जाते हैं। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बयान दिया, इसके बाद सियासत गर्म में, बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर है।
देखिए, जब जब इस तरह के बयान सामने आए, खासकर मोदी निशाने पर आए हैं, तो इसका लाभ तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप याद कीजिएगा, गुजरात के चुनाव में मौत का सौदागर जब बात कही गई सोनिया जी की तरफ से, तो फिर उसका उदाहरण क्या मिला कि चुनाव वहां से जीत कर आ गए गुजरात से। उसके बाद फिर चाय वाला उनको कह दिया। तो तमाम तरह की चीजें जब जब कांग्रेस की तरफ से हुई है, तो उसका लाभ, क्योंकि बीजेपी किसी मुद्दे को आप मुद्दा बनाएंगे, लेकिन उस पर मुद्दा और बेहतर कैसे बनाना है, इसमें बीजेपी पारंगत है। पर पनौती की बात वहां से निकलकर सामने आ गई जब एक वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में हार मिलती है और वहां देखने मोदी पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल भी हुआ और इसी का इस्तेमाल राहुल गांधी कर बैठे। लेकिन मौका गलत है। आप देखिए, अभी राजस्थान में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गए हैं, और ऐसे में मोदी के खिलाफ आप बोलते थे कि मोदी का एक अपना वो है, जैसा भारतीय जनता पार्टी का दावा रहा है कि मोदी के साथ पूरी जनता खड़ी, देश की जनता खड़ी, और पनौती कौन है या नहीं है, ये तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन तय कर देती है चुनाव के दौरान कि वो अच्छा माना जाए उनको या बुरा माना जाए, क्योंकि दूसरी बार वो सत्ता में वापसी किए हैं और फिर तीसरा यानी 2024 के चुनाव की तैयारी। लेकिन उससे पहले मनोज जी देख रहे हैं हम, मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय शर्म बताया राहुल गांधी को। देखिए, निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी को मौका मिल गया है। शिवराज जी का बयान आपने सुन लिया, बीडी शर्मा का बयान सुन लिया, कैलाश विजयवर्गीय का, लेकिन ये यही नहीं रुकने वाला। बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा लेकर जाना चाहती है, और पनौती है या नहीं है ये तो जनता जनार्दन 24 और 23 में अभी जैसे ही परिणाम आएंगे तो तय हो जाएगा। लेकिन पनौती को अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता हमारी संस्कृति में, जिस तरह का हमला राहुल गांधी की तरफ से किया गया। अब कौन इसमें पारंगत होगा और कौन इसमें आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पनौती शब्द को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है, और फिर एक बार कांग्रेस क्या गलती कर बैठी तो इसका जवाब चुनाव के दौरान समझ आ जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सही कहा मनोज जी, हर बार जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरीके का बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की ओर से दिया गया, इसका फायदा बीजेपी को ही मिलता नजर आया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनोज जी। तो देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद लगातार सियासत गर्म है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म बताया। तो इधर देखिए, तमाम दिग्गज जो बीजेपी के हैं लगातार राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात ये रही कि राजस्थान जहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस जरूर बैक फुट पर आ सकती है। और चलिए